हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तेज हरियाणा दक्षिण पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये कहना सही है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। दोस्तों, आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की वास्को डी गामा ने खोज की थी। सचमुच में यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, बल्कि पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचाने का समुद्री मार्ग बताया। गोवा में एक ऐसी जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। क्या आप ये जानकर हैरान नहीं है कि सचमुच भारत खोया हुआ था जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को डी गामा से पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। क्या आपको ये मजाक नहीं लगता? यह ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज लें और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च और भी कई चीजें खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि मसाले वे किस जगह पैदा करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है, तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखला है जिसे उस दौर में पार करना लगभग असंभव था। भारत की दूसरी और तीन तरफ से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन रास्ते थे। पहला, रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अंदाजे से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन इस रास्ते को अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी दूसरे देश के लोगों को अंदर घुसने नहीं देते थे। और तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग की खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिनके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा और तभी से यह भी कहा जाने लगा कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक भी समुद्री मार्ग की खोज पर निकल पड़े। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति के अनुसार किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार था। एस्टोवो डी गामा, जो कि वास्को डी गामा के पिता थे, उनको इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने उनका स्थान लिया। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाजों के बेड़े के साथ लिस्बन से निकल पड़े। वास्को डी गामा के बेड़े के साथ 3 अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी थे, जिनमें से 2 अरबी बोलने वाले और एक कई बोलियों का जानकार था। बेड़े में वे अपने साथ एक पाषाण स्तंभ भी लेके गए थे, जिसके माध्यम से वे अपनी खोजी और जीती गई भूमि को चिन्हित करता था। आखिरकार वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट तक पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए। कालीकट केरल राज्य का एक नगर है। वर्ष 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने की कोशिश की। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे और 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आ गया। फिर 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1502 में वास्को डी गामा एक बार फिर भारत आए और 1503 में वापस पुर्तगाल चले गए। 20 साल वहां रहने के बाद वो भारत वापस आ गए।
वास्को डी गामा 3 बार भारत में आए और 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की भारत में मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को डी गामा के नाम का एक स्मारक है। इसी जगह से वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा शुरू की थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल तेज हरियाणा दक्षिण को सब्सक्राइब करें।